हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम फिर आ गए हैं यूट्यूब चैनल पर लेकर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। क्लास 12 के लिए ये वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा बीच में हम क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। और उसके बाद फिर अब हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को वीडियो अपलोड करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपलोड करेंगे। और वो अपलोड करेंगे जो आप लोग बोलेंगे, वो वीडियो अपलोड करेंगे। और आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास चैनल शेयर करें। और हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का, ये चैप्टर का नाम है चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड एंड UP बोर्ड, सब बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला। एंड CA, CS, CMA और ये सब BBA के लिए ये सब सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। थ्योरी, गुडविल का थ्योरी देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और उसका नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल देखेंगे और मेथड ऑफ गुडविल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल। और 3 मेथड से आप लोग गुडविल पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एवरेज मेथड, सुपर मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और उसके बाद जो है आप लोग उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग जिस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, जैसे नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल प्रॉफिट। इन सब सारी चीज़ को हम क्या करेंगे, सारी क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे। और आप लोग चैनल पे लगे कर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन जो दिख रहा है उसको ज़रूर दबाएँ ताकि आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। और आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। ये जो वीडियो बना रहे हैं थोड़ी सी लंबा जाएगी, लेकिन हम जल्दी जल्दी में पढ़ाएंगे। लेकिन गुडविल का हर एक टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। हाँ, तो हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम क्या बोले हैं, मीनिंग ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का मीनिंग देखेंगे। गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल का भाई क्या होता है। गुडविल एक अच्छा गुडविल होता है और एक खराब गुडविल होता है। बैड गुडविल होता है, गुड गुडविल होता है। बैड गुडविल का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं आप दुकान पे जा रहे हो, कहीं दुकान पे जा रहे हो, लेकिन दुकानदार आपको देखकर जो अच्छा अच्छा चॉकलेट है क्या होता है, अंदर रख लेता है। जल्दी इसको अंदर रखो, नहीं तो ये बंदा आ रहा है, चॉकलेट ले लेगा, पैसा नहीं देगा। अरे जल्दी रखो, जल्दी रखो। जैसे परपेंडिकुलर को देखकर क्या करता है, सारे सामान दुकान का उठाकर अंदर रख लेता है। तो वो कौन सा गुडविल है, खराब गुडविल। एग्जैक्ट, यू अंडरस्टैंड। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक खराब गुडविल है और एक गुडविल होता है, आता है तो यानी इनका रिस्पेक्ट, इज्जत होता है। क्या खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, डेयरी मिल्क चॉकलेट खाएंगे, 5 स्टार खाएंगे, कोई मीठा खाएंगे, कौन सा चॉकलेट खाएंगे, क्या खाएंगे। आपके लिए क्या होता है, यार मेरा क्या है, नाम है, गुडविल वुडविल चलता है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, ये गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, नेम, फेम, रेपुटेशन, पॉपुलैरिटी, पब्लिक। जितना भी आपका गुडविल होता है, नेम, फेम, रेपुटेशन को ही क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। हाँ, एक चीज़ देखिए, जब आप एक्स्ट्रा अर्निंग चालू कर दिए, जब पैसा ज़्यादा कमाना चालू कर दिए, तो वही आपके लिए क्या होता है, गुडविल होता है। जैसे आज 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, कल को 70,000 रुपये महीने कमा रहे हो, यानी तुम्हारा रेपुटेशन, नेम, फेम, गुडविल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वही आपका क्या है, गुडविल। यानी गुडविल को किस मनी यानी प्रॉफिट से, एक्स्ट्रा अर्निंग प्रॉफिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको, गुडविल को, राइट, ठीक। अच्छा देखो, आप लोग समझ गए, गुडविल का मतलब नेम, फेम, रेपुटेशन, उसी को क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। और यहाँ पर गुडविल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स्ट्रा अर्निंग प्रॉफिट से रिप्रेजेंट किया जाता है गुडविल को, राइट। और फिर दूसरी बात आप लोग समझें, गुडविल को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। कोई सामान नहीं है, गुडविल टच करते हो, भैया गुडविल कितना गोरा है, कितना अच्छा है, ऐसा नहीं होता है गुडविल। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट इज ए फिक्स एसेट। Goodwill is a intangible asset and it is a fixed asset
गुडविल क्या होता है? इनटेंजिबल, इसे टच कर सकते हो लेकिन उसे नेम फेम रेपुटेशन को टच नहीं कर सकते हो, वही क्या होता है? गुडविल होता है, राइट। तो अब गुडविल जो होता है फिक्स एसेट्स, क्यों सर? हमने मान लिया हाँ गुडविल क्या है? एक इनटेंजिबल एसेट्स है जिसे टच नहीं कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? कॉलर उठा के महसूस कर सकते हैं, हाँ भाई मेरा क्या है? गुडविल है, तगड़ा, ठीक है, वही क्या है? गुडविल है। चलिए अब इनटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स क्या होता है भाई? फिक्स एसेट गुडविल 2 दिन में 3 दिन में नहीं बनता है मेरे भाई, लंबा समय हमें क्या देना पड़ता है? बिजनेस में देना पड़ता है, तब हमारा गुडविल क्या होता है? क्रिएट होता है। यही क्या होता है? गुडविल होता है, राइट। तो अब हम आप लोगों को मीनिंग लिखे हुए हैं, थोड़ा सा बेसिस पे दिखा दें, नहीं तो कहोगे सर पता नहीं क्या क्या बता के चला गया और उसमें हमको समझ में नहीं आया, इसीलिए हम सारी चीज़ें यहाँ नोट डाउन किए हैं। देखिए गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन होता है ऑफ अ फर्म। फर्म का क्या होता है? रेपुटेशन होता है, जिसे कह सकते हैं गुड नेम फेम रेपुटेशन, और उसका विच इनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। गुडविल क्या करता है? आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। और इट इज ए इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। गुडविल क्या होता है? इनटेंजिबल फिक्स एसेट। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे गुडविल का मतलब क्या होता है? नेम फेम रेपुटेशन एंड इनेबल टू हेल्प हायर प्रॉफिट। फर्म को क्या करता है? ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। क्या? गुडविल। वही क्या होता है? गुडविल होता है। गुडविल डिनोट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स्ट्रा अर्निंग प्रॉफिट। यानी जब ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करने लगते हो तो आपका क्या बन रहा है? गुडविल बन रहा है। गुडविल इज ए इंटेंजिबल, कैन नॉट टच, ओनली फील, बट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन गुडविल को आप लोग क्या कर सकते हो? मेजर कर। सर कैसे मेजर कर सकते हैं? अरे बताएंगे ना, घबराओ मत, गुडविल सारी चीज़ें हम बताएंगे, बोल दिए ना। चलिए अब देखो गुडविल 2 टाइप्स के होते हैं। गुडविल भैया गुडविल हमको बनाना है, गुडविल कैसा है? मज़ा देखते वक्ते नहीं है और बस महसूस करते हैं, ज़रा देख लें कैसा है गुडविल। चलो भैया देख लो गुडविल कितने तरह से बनाया जाता है। 2 टाइप से गुडविल बनाया जाता है। कितने टाइप से बनाया जाता है? 2 टाइप से। पहला है परचेज गुडविल एंड सेकेंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है भैया? परचेज गुडविल, हाँ एग्जैक्ट। परचेज गुडविल मीन्स ये होता है, पार्लेज बिस्किट है, कोई भी छोटा बच्चा जाता है क्या खाता है? पार्लेज बिस्किट। अंकल पार्लेज बिस्किट दो ना। अरे दूसरा बिस्किट क्यों नहीं लेता है? पार्लेज बिस्किट इसलिए लेता है, उसके घर वाले खाते हैं, पापा मम्मी सारे लोग प्रीफर करते हैं कि पार्ले जी बिस्किट अच्छा है। अब क्यों अच्छा है? रेपुटेशन उसका है, गुड क्वालिटी आपको देता है, इसीलिए आपके दिमाग में उसके लिए क्या बन गया? रेपुटेशन, गुड नेम फेम बन गया। तो इसके वजह से आप लोग क्या खरीदते हैं? पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं, राइट। तो अब जाकर तुम क्या करते हो? पार्ले जी बिस्किट खरीदते हो। भैया हम पार्ले जी बिस्किट हम भी बना के मार्केट में बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते हो, जेल हो जाएगा तुमको, नहीं बेच सकते हो। हाँ अच्छा देखो, पार्ले जी बिस्किट का इतनी सारे कस्टमर हैं कि क्यों है? क्योंकि उसका नेम फेम रेपुटेशन, गुडविल है, नेम फेम रेपुटेशन, पब्लिसिटी है, इसलिए क्या कर रहे हैं? पार्ले जी बिस्किट हर एक व्यक्ति खा रहा है। तो हम लोग क्या करें? अगर पार्ले जी बिस्किट का जितने कस्टमर हैं हम ले सकते हैं क्या? नो नहीं ले सकते हो। हर कस्टमर रास्ते से पकड़ के लाओ, हमारा बिस्किट खाओ, हमारा बिस्किट खाओ, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पार्ले जी बिस्किट का कंपनी ही खरीद लेते हैं। अगर पार्ले जी बिस्किट का कंपनी खरीद लेते, जितना पार्ले जी के कस्टमर है सारे कस्टमर किसके हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे। ओ हाँ सर आपने सही, एग्जैक्ट। पार्ले बिस्किट का क्या करते हैं? कंपनी खरीद लेते हैं और सारे हमारे क्या हो जाएंगे? कस्टमर हो जाएंगे, यानी सारा नेम फेम किसका हो जाएगा? हमारा। दैट इज परचेस गुडविल। जब किसी कंपनी को परचेस कर लेते हो और सारा नेम फेम तुम लेते हो, वही क्या होता है? परचेस गुडविल। लेकिन सर पार्ले जी बिस्किट हम खरीदना चाहते हैं, बोल दिए खरीद लिए क्या? नहीं, उसके लिए क्या होनी चाहिए? पैसा। आपके पास क्या होनी चाहिए? पैसा। पैसा जब दोगे तब पार्ले जी बिस्किट कंपनी खरीदोगे, तो वहाँ कंसीडरेशन की बात आ जाता है। हिंदी में बोला जाता है प्रतिफल। कंसीडरेशन क्या होता है भाई? कोई भी सामान खरीदते हैं उसके बदले में जो रिटर्न करते हैं वही क्या होता है? कंसीडरेशन, राइट।
परचेस गुडविल आप लोगों को समझ में आ गया। किसी कंपनी को हम लोग परचेस करते हैं, उसका नेम फेम रेपुटेशन सारा हमारे पास आ जाता है और उसके बदले में क्या करना पड़ता है, कुछ कंसीडरेशन करना पड़ता है, एग्जैक्ट। अब इसके बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल, भैया हमारे पास पैसा नहीं है, खुद हम क्या करना चाहते हैं, अपने दम पर गुडविल बनाना चाहते हैं। ठीक है भैया, बना लो। लंबे समय तक आपको बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा, कस्टमर को अपने सर्विस से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्वालिटी से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हर एक चीज़ से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अपने रिलेशन से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब कस्टमर अगेन अगेन आपके क्या करेगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, तब आपका गुडविल क्या होगा, जनरेट होगा। लंबे समय तक लॉन्ग टाइम देने पर आपका क्या हो जाता है, जब गुडविल सेल्फ जनरेट होता है तब उसे नेम फेम रेपुटेशन हो जाता है, तब उसे क्या बोला जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं होता है, क्योंकि हम खुद काम करते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, तब गुडविल लेते हैं, जनरेट करते हैं तो सेल्फ जनरेटेड, भाई कहें का पैसा। ठीक है। और हाँ, फिर थोड़ा सा आते हैं परचेस गुडविल में। परचेस गुडविल में लिखे हैं रिकॉर्ड इन बुक बिकॉज कंसीडरेशन। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड गुडविल जितना भी दिया रहता है वो सब कौन सा गुडविल होता है, परचेस गुडविल। बैलेंस शीट के एसेट साइड हम लोग गुडविल को दिखा देते हैं। क्यों दिखाते हैं भाई, क्योंकि कंसीडरेशन, उसके बदले में कुछ पैसा पेमेंट किए हैं, राइट। अब इसके बाद नॉट रिकॉर्डेड इन बुक बिकॉज नॉट कंसीडरेशन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब इस गुडविल में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हम लोग बुक में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जो भी गुडविल हम लोग पे जनरेट किए रहते हैं उसके बदले में कोई भुगतान नहीं किए होते हैं। और ये कौन कहता है कि मत दिखाया करो, ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। याद रखना, एमसीक्यू पूछ सकता है, राइट। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भैया ये गुडविल वैल्यूएशन करने का क्या नतीजा आ गया, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो गुडविल वैल्यूएशन करने का नतीजा हम बताते हैं। पहला क्या है, व्हेन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर हमारे फर्म में आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि हम 20 साल से काम किए हैं और नया फर्म आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, उसमें फ़ायदा ले रहा है, तो कम से कम गुडविल का पैसा हम नए पार्टनर से लेंगे। इसीलिए हम फर्म का क्या करते हैं, गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। फिर इसके बाद व्हेन पार्टनर रिटायर आर देड। पार्टनर बहुत लंबे समय तक हमारे बिजनेस में टाइम दिया है, हमारे फर्म में, एक दिन रिटायर होता है, डेथ होता है, तो उसके बदले में कुछ गुडविल का भी हिस्सा हम फर्म को देते हैं। इसीलिए हमें गुडविल क्या करना पड़ता है, वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब इसके बाद व्हेन देयर आर चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज होता है, तो कुछ पार्टनर गेन करता है, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। जो गेन करता है उतना गुडविल लेता है, जो सेक्रीफाइस करता है उतना गुडविल देता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद व्हेन टू आर मोर फर्म अमलगमेट। जब दो फर्म आपस में मिलता है तो दोनों फर्म का अलग अलग गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। भैया तुम्हारा गुडविल कितना है, तुम्हारा गुडविल कितना है, कैलकुलेट करो, इसलिए कैलकुलेट किया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, ये चीज़ें देखेंगे। पहले देखिए इफ़िशियंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत इफ़िशियंट होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर में अच्छा होना चाहिए, तब आपका हो जाएगा गुडविल क्या होगा, बहुत तेज़ी से जनरेट होगा। अब इसके बाद गुड लोकेशन। ओ गली में जाके दुकान खोल दो, आ कस्टमर बुलाओ, भैया आओ आओ, अरे जिसको बुलाओगे वही ना आएगा, तो जिसको बुलाओगे कितना, जितना बुलाओगे उतना ही टाइम लगेगा, गुडविल नहीं जनरेट होता है। ऐसे लोकेशन जगह ओपन करो ताकि गुडविल आपका हर कस्टमर देखें, गुडविल जल्द से जल्द जनरेट हो जाए। अब इसके बाद गुड कॉन्ट्रैक्ट। जिस कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट लो, सर्टेन टाइम पे उसकी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दो। कोई सामान का भैया हमें 3000 यूनिट चाहिए कल, तो 3000 यूनिट प्रोडक्शन करके एक दिन पहले फोन कर, भैया आपका यूनिट 3000 तैयार हो गया, लेकर जाइए। बहुत अच्छा, कंपनी समय से पहले काम करता है, गुडविल बन गया उसके नज़र में, ठीक है।
अब इसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट में क्वालिटी रखो, सर्विस में क्वालिटी रखो, ताकि कस्टमर उसको यूज करे, कंज्यूम करे, उसे मोर सेटिस्फेक्शन मिले, तब उसके नज़र में आपका क्या हो जाएगा, गुडविल बन जाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस, आपका पीछे का जितने भी परफॉर्मेंस है अच्छा होनी चाहिए। कोई भी कस्टमर आपसे जुड़ता है तो पिछला परफॉर्मेंस देखता है, तो अगर पिछला परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपका गुडविल जल्द से जल्द क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इसके बाद गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर आता है, हाँ बोलो क्या चाहिए, ये चाहिए, नहीं है जाओ, अरे भाई अच्छे से बात करो, नहीं है तो तुम अरेंज करो, फिर उसको दो, जिसके वजह से आपका क्या बन जाएगा, गुडविल बन जाएगा। फिर इसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है भाई, कस्टमर को सामान बेचने के बाद, कस्टमर को सामान बेचने के बाद भी अगर कोई आप क्या देते हो, सर्विस देते हो, ऐसा नहीं कि उसको सामान बेच दिए और उसके बाद तुम उसको सर्विस ना दो, अच्छे से सर्विस ना दो, तो आपका गुडविल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सामान बेच दिए, समय समय पे क्या करते रहो, पूछते रहो भैया आपका ये जो सामान खरीद के ले गए हैं अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो या इस तरह से गुडविल आपका क्या होता है, जनरेट होता है। तब तक जो है लिख लिए होंगे, तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन सारे मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी 2 मेथड होते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें बेचारा अकेला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, राइट। और इसमें भी 2 मेथड होते हैं कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कैपिटलाइजेशन, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, पास्ट बिजनेस के जितने भी पास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं, गुडविल हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट पे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जितने पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और उसमें जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसी को बोला जाता है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब यही हुआ, पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो और उसके बेसिस पे आप लोग गुडविल को कैलकुलेट कर लो। तो हम इसमें कुछ स्टेप बताएंगे, कुछ स्टेप आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा तो आप लोग गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। और सेकेंड स्टेप में आप लोग गुडविल को पा जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सेकेंड स्टेज में गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू जो एवरेज प्रॉफिट आप ऊपर निकाले हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। यानी यहां हम लिख देते हैं गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, राइट। तो अब देखो यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट, फर्म में जितने भी साल के प्रॉफिट दिए रहेंगे सारे प्रॉफिट को आप लोग क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब जितने भी साल का ऊपर का प्रॉफिट है डिवाइड बाय उतने से कर दो, क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट, जो ऊपर एवरेज प्रॉफिट आए एवरेज प्रॉफिट में इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं ये क्वेश्चन देकर, जैसे कैलकुलेट गुडविल, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 10,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 20,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 50,000।
एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल कैपिटल ऑफ पार्टनर, लेकिन ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए प्लस करंट कैपिटल, करंट पार्टनर का कैपिटल दिया होता है ये भी क्रेडिट होना चाहिए, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब जनरल रिजर्व अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अगर WCR दिया है या FR दिया है, रिजर्व फंड दिया है, ये सब सारी चीज़ें ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे डेबिट कैपिटल, और फिर माइनस क्या करेंगे करंट, अगर डेबिट दिया है उनका तो वो भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद PL अगर डेबिट दिया उसे भी माइनस करेंगे, और फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर दिया है तो ये भी माइनस कर देंगे, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है तो ये भी माइनस कर देंगे। यानी इसका दो फार्मूला है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता है तो कैपिटल इन्वेस्टेड, तो इन दोनों के फार्मूले के हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं। पहले प्रयास करते हैं दूसरा फार्मूला, अगर दूसरा फार्मूला नहीं अप्लाई हो पाता है तो पहला फार्मूला अप्लाई करते हैं, अगर नहीं वो अप्लाई होता है तो सेकंड फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का कौन सा सुपर प्रॉफिट मेथड का सारी चीज़ें फार्मूला है, और इस पे हम चाहते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा दें तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, देखिए जैसे हम कह दिए कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट दिया वेरियस ईयर का, फर्स्ट ईयर का दिया है 10,000 और सेकंड ईयर का दिया है, सेकंड ईयर का दिया है 20,000 और थर्ड ईयर का दिया है 30,000, 20,000 30,000 फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए अगर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया होता तो इस फार्मूले से हम लोग पुट करके फाइंड आउट कर लेते। और थर्ड क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10% पर एनम, एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन दिया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, ये सब सारी चीज़ें दिया है। अब इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पहला देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट क्या, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का मतलब AP, टोटल प्रॉफिट देख लीजिए 10,000 20,000 30,000, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 1 2 3 कर देंगे तो हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 3 तो हो जाएगा यहाँ पर 20,000, राइट। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट NP, NP का फार्मूला क्या बताएं, कैपिटल इन्वेस्टेड या तो कैपिटल एम्प्लॉयड, है तो क्वेश्चन में दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000, 50,000 रेट कितना परसेंट है 10/100 कर दोगे आ जाएगा 5,000। अब इसके बाद थर्ड पे आएंगे, थर्ड का है हम लोगों का नॉर्मल सुपर प्रॉफिट, क्या है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP माइनस NP। AP एवरेज प्रॉफिट कितना आया है हम लोगों का 20,000, 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 5,000 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा 15,000। अब इसके बाद फोर्थ पे आ जाएगा हम लोगों का गुडविल, गुडविल का फार्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हम लोगों का कितना आया है SP 15,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है देख लीजिए, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 मान लीजिए तो हम लोगों का 2 हो जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा 30,000। तो ये हम लोगों का क्या हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। तो 3 मेथड हम लोगों का कंप्लीट हो गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड पे आएंगे, 2 मेथड हैं इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में। फर्स्ट जो है आप लोगों का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
तो इन दोनों को हम लोग आप लोग लिखना चाहते हैं तो जल्दी इसको लिख लीजिए और हम चालू करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ बताने से अगर छूट गया हो, हमसे रह गया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और आप लोग नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे इस पर हर एक चीज़ें क्या की जाएगी, अपलोड की जाएगी क्लास 12th की रेगुलर। जो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आता है, जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को लगता है कि इसे हमको नहीं समझ में आया, तो वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर आपको प्रोवाइड की जाएगी। आते हैं कैपिटलाइजेशन पर। कैपिटलाइजेशन का क्या मेथड है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें भी कुछ स्टेप हम बताएंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और सेकंड निकालोगे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट क्या, थोड़ा सा हम जल्दी में लेकर चल रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट। ठीक है, अभी हम लोगों का कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट आ गया। थर्ड स्टेज पर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का हम फार्मूला बताए हैं, क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडेड लाइबिलिटीज। इसका और अल्टरनेटिव एक और फार्मूला बताएं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जब ये फार्मूला नहीं अप्लीकेबल हो पाएगा तो। अब इसके बाद थर्ड स्टेप पर गुडविल आ जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट जो आप लोग निकाले हैं, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो आप लोग कहिए तो इस पर भी ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इस पे भी हम अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देते तो भरपूर मज़ा आ जाता। बिल्कुल ज़रूर कराएंगे, आप लोग घबराइए मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और एकदम कहेंगे तो आप लोग क्लास 12th का हर एक चीज़ें अपलोड किया जाएगा, जितनी भी अकाउंट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप लोग चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, बस यही चाहिए हमको और कुछ नहीं। हाँ, नॉर्मल ऐप नॉर्मल सारी चीज़ें बताई जाएगी। पहले सिंपल है, सारी चीज़ें क्वेश्चन करवा दें इस पर एक एक क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को समझने में सारी चीज़ें आसानी हो जाए। अगर कोई भी चीज़ बताने से रह गया हो तो आप लोग ज़रूर याद दिलाइएगा, ताकि हम उसको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि सारे लोग आप लोग समझ जाइए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए दिया 1,50,000। पहला पॉइंट एपी, एवरेज प्रॉफिट दे दिया 1,50,000। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, रेट जो दिया है, 10% दिया है। ठीक, और उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है। थर्ड पॉइंट कैपिटल इन्वेस्टेड 12 लाख, राइट, कैपिटल इन्वेस्टेड हो गया। अब इस पर क्या करना है, हमें क्वेश्चन को
सॉल्व करना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस पे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन हम करवा देते हैं आप लोगों को। देखिए, एवरेज प्रॉफिट पहला स्टेप एपी तो दे दिया है, कितना दिया है 1,50,000। और सेकंड क्या निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट इज इक्वल टू देखिए एवरेज प्रॉफिट एपी कितना है 1,50,000 इंटू क्या करेंगे 100 डिवाइड बाई रेट यानी 10, तो कितना आ जाएगा 15 लाख। कितना आ जाएगा 15 लाख। और थर्ड स्टेज पर देखिए, थर्ड स्टेज पर क्या आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 लाख। अब इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल इन्वेस्टेड को आप लोग क्या बोल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो। कितना है 12 लाख। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, गुडविल। गुडविल का फार्मूला क्या है देखिए, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट कितना है देख लीजिए 15 लाख, और माइनस क्या कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्टेड 12 लाख, तो आ जाएगा कितना 3 लाख। 3 लाख ये हम लोगों का क्या हो जाएगा गुडविल आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत दे सकता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला हम बता चुके हैं। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड, इसीलिए फार्मूला निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं दिया होता तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडेड लायबिलिटी या तो अल्टरनेटिव जो फार्मूला बताएं उसे अप्लीकेबल करके आप लोग निकाल लेंगे। तो इस पे देखिए सारी चीज़ें अभी तो हम समझ लीजिए कुछ नहीं बता रहे हैं, केवल फार्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं और उस पर एक एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। सारी चीज़ें टेक्निकल क्वेश्चन अगर आप लोगों को रिक्वायर होगा तो ज़रूर हम अपलोड करेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें आप लोग देखिए। अगला जो है आप लोगों का कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड है। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका भी कुछ स्टेप बताएंगे कैपिटलाइजेशन का। पहला स्टेप जो है एपी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और सेकंड निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग जानते ही हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट डिवाइड बाय 100। और थर्ड फार्मूला सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। अब इसके बाद लास्ट यानी फोर्थ पर आ जाएगा गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट, ये लग जाएगा आप लोगों का। तो देखो सुपर प्रॉफिट तक तो सुपर प्रॉफिट में जो चीज़ें बताएं उसी के बेसिस पे लगेगा। और जो हम लोगों का जो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा गुडविल में ही, सुपर प्रॉफिट में इंटू 100 डिवाइड बाई रेट कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा गुडविल आ जाएगा। तो इस पर हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल प्रॉफिट 65,000। क्वेश्चन में दे दिया है पहला पॉइंट एक्चुअल प्रॉफिट 65,000। और सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट दिया है कैपिटल इन्वेस्टेड 5,50,000। और थर्ड स्टेज पर रेट दिया है। रेट कितना दिया है 10% दिया है। रेट जो है आपका 10% है।
और बस, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट ध्यान से देखिएगा, स्टेज नंबर फर्स्ट एपी तो दे दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट हम बोले थे कभी कभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे देता है 65,000, ठीक है। और दूसरे स्टेज पर क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एनपी नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 5,50,000 इनटू रेट बाई 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55,000। अब थर्ड स्टेज पर क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 एनपी, यानी एपी कितना है 65,000 माइनस 55,000 कितना आ जाएगा 10,000। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप पर गुडविल निकाल देंगे। गुडविल इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट। सुपर प्रॉफिट कितना आया है 10,000 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई रेट। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रेट यानी 10। अब यहाँ पे ये चीज़ें कट जाएगा तो आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये गुडविल आ जाएगा। ये हम लोगों का आंसर है, राइट। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। देखिए जितना हम फार्मूला बताए हैं, जितना फार्मूला बताए हैं, सारे फार्मूले का एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को कर दिए सॉल्व फॉर एग्जांपल के तौर पर। और इसमें टेक्निकल क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं, अभी नॉर्मल एब नॉर्मल सारी चीज़ें बताना है आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम स्टार्ट करें। तो आप लोग बुक में रिकॉर्ड कर लिए होंगे सारी चीज़ें जितनी नोट डाउन करने के लिए दिए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नॉर्मल एब नॉर्मल प्रॉफिट की। प्रॉफिट जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं, प्रॉफिट 2 टाइप्स के होते हैं। एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है एब नॉर्मल प्रॉफिट। राइट, लॉस और एक्सपेंसेज, लॉस ऑब्लिक एक्सपेंसेज 2 टाइप्स के होते हैं। एक नॉर्मल और एक एब नॉर्मल। आप इसको एब नॉर्मल नॉर्मल लिख सकते हैं, इसमें प्रॉफिट या तो गेन लिख सकते हैं, इसको रेकरिंग भी लिख सकते हैं। रेकरिंग क्या होता है चीज़ें बताते हैं, और सॉरी यहाँ पर रेकरिंग नहीं लिख सकते हैं बस। अब देखो नॉर्मल, इसको रेकरिंग लिख सकते हो और इसको नॉन रेकरिंग लिख सकते हो। और इसको भी आप लोग नॉर्मल को रेकरिंग लिख सकते हो और इसको नॉन रेकरिंग लिख सकते हो। चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो गेन एंड प्रॉफिट जो होता है हमारे फर्म का कुछ रेगुलर बेसिस पर होता है, इसको आप लोग रेगुलर बेसिस लिख सकते हो और इसको नॉन रेगुलर। और इसको भी रेगुलर बेसिस पर लिख सकते हो और इसको नॉन रेगुलर। ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है हम लोगों का रेगुलर बेसिस पे जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट बार बार हम लोग कमाते हैं, हर बार जैसे बार बार हम लोग रिसीव करते रहेंगे, रेगुलर नेचर पे रहेगा। जैसे अगर रेंट रिसीव करते हो तो नॉर्मल प्रॉफिट में आएगा, अगर कमीशन रिसीव करते हो तो आपका किस में आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ गुड्स अगर ये सब करते हो तो आप लोगों का कौन सा ये हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट या तो गेन हो जाएगा, ये सब सारी चीज़ें। और इसके बाद एब नॉर्मल क्या होता है भाई, एब नॉर्मल जैसे इनकम फ्रॉम
इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट से आप लोग इनकम कमाते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट का मान लीजिए प्रोफेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है, तो ये अदर बिजनेस माना जाएगा इसका इनकम। तो इसीलिए क्या माना जाएगा, इसका हम व्यापार नहीं करते, तो हम तो व्यापार गुड सेल करने का करते हैं, तो इसीलिए एब नॉर्मल इनकम जो कभी कभी हमारे बिजनेस से इनकम नहीं होता है, अदर चीज़ें से आता है, उसे क्या बोला जाएगा, एब नॉर्मल इनकम। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर कोई भी चीज़ एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसा रिसीव करते हो तो वो भी एब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपका वो काम नहीं है कि एक्सीडेंट होना और उसके बाद पैसा रिसीव करना, ठीक। और प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप प्रॉफिट के जगह अगर गेन लिख देते हैं तो और बेहतर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि फिक्स एसेट्स को बेचने से जो आता है एक्स्ट्रा उसे गेन बोला जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें, इससे हमारा धंधा नहीं है इस चीज़ का, इसे एब नॉर्मल बोला जाएगा। और नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे रेगुलर बेसिस पे हम लोग खर्चा करते रहते हैं, बिना इसके हमारा बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता है। ये क्या होता है, एकदम वाइटल एक्सपेंसेज होता है, ये एक्सपेंसेस करना ही है, नेसेसरी होता है। सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंश्योरेंस पेड, डेप्रेसिएशन, रेमुनरेशन, ये सब सारी चीज़ें हमारा रेगुलर बेसिस पे खर्चा होता रहता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, नॉर्मल या तो रेकरिंग और रेगुलर एक्सपेंसेस लॉसेस बोल सकते हो। और एब नॉर्मल जो इसका काम नहीं होता है, कभी कभी होता है, इन सब चीज़ को हम नहीं बचा सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ को बचा सकते हैं खर्चा होने से, लॉस होने से। लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, और वॉलंटरी रिटायरमेंट, कंपनसेशन। ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो उसके ऐच्छिक रूप से वो रिटायर लेता है स्वयं, तो उसको हम कुछ पैसा दे देते हैं, तो उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट बोला जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें एब नॉर्मल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस होता है। अब देखो इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखे हैं, गुडविल का अगर किंग बनना चाहते हो तो ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपको बार बार कन्फ्यूजन रहेगा, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। जिस ईयर में ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उस ईयर में हम लोग क्या करते हैं, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं। प्लस माइनस क्या करना है आप लोग देख लो, मेन चीज़ें यही है। नॉर्मल प्रॉफिट अगर दिया है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट में प्लस करते हैं। एब नॉर्मल अगर दिया है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिस ईयर का डेटा दिया रहेगा। और अगर नॉर्मल लॉस दिया रहेगा तो माइनस करेंगे, और एब नॉर्मल दिया रहेगा तो प्लस करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसमें जैसे हम बोले क्या है, जैसे मान लीजिए 2020 का प्रॉफिट दिया है 10,000, कितना दिया 2020 का प्रॉफिट 10,000। अब इसमें लिख दिया है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, इसमें प्रॉफिट ऑन से गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 1000, ऐसे लिख दिया 1000। तो अब तुम लोग एवरेज प्रॉफिट जब लोगे तो 10,000 ना लेकर क्या करोगे, माइनस करोगे, 9,000 यहाँ पे एक्चुअल में चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के गुडविल के लिए। और इस पे सारी चीज़ें क्वेश्चन लगाए जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो ताकि हर एक चीज़ समझने में आसानी हो। और इसको एक प्रोफार्मा इसका बता दे रहे हैं कैसे क्या होता है। अब वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो ही गया, क्योंकि सारे चीज़ें गुडविल का हम क्या किए हैं, इसमें कवर किए हैं। देखो अगर क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट दिया है तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है।
अगर कोई भी नॉर्मल एब नॉर्मल से रिलेटेड आइटम दे दिया तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट हमें करना होता है, ताकि थोड़ी सी ये चीज़ें अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए ऊपर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अब यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर, यहाँ 2020 हो गया, 2019 हो गया, 2020 हो गया, 2021 हो गया मान लीजिए। और क्वेश्चन में तो दिया रहेगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस गिवन, ये चीज़ें गिवन रहेगा, वो चीज़ें लिखेंगे जो दिया रहेगा प्रॉफिट या तो लॉस, और प्लस इसमें क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑब्लिक गेन को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और फिर प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉस ऑब्लिक एक्सपेंसेज, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट ऑब्लिक गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑब्लिक गेन माइनस होगा, और फिर होगा माइनस नॉर्मल लॉस ऑब्लिक एक्सपेंसेस। अच्छा देखो एबनॉर्मल क्यों हम लोग एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस से उस एक्सपेंसेस को हम लोग सेट ऑफ नहीं करेंगे, इसलिए अगर ये सेटअप हो चुका है माइनस हो चुका है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। और एबनॉर्मल इनकम जो होता है हमारे इस बिजनेस का इनकम नहीं होता है, अगर इसमें ऐड हो चुका है तो उसको क्या करेंगे हटा देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। एबनॉर्मल को नॉन रेकरिंग भी बोला जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल को रेकरिंग और एबनॉर्मल को नॉन रेकरिंग, नॉर्मल को रेकरिंग बोला जाएगा, एबनॉर्मल को नॉन रेकरिंग बोला जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ फाइनल अगर रिजल्ट निकालोगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ 10,000 आया, यहाँ 20,000 आ गया और यहाँ 30,000 आ गया फाइनल रिजल्ट करने के बाद। ये सब यहाँ तक प्लस होगा, जो जो प्लस में है, और ये सब इन सबों से क्या कर देंगे माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो एपी अब ऐसे निकालेंगे, एपी इसको यहाँ रखेंगे नंबर ऑफ टोटल पर प्रॉफिट के जगह 20,000 प्लस 30,000 और डिवाइड बाय 1 2 3, तो 3 से यानी हो जाएगा आपका 60,000 डिवाइड बाय 3 20,000। अब इस 20,000 से हम लोग क्या करेंगे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा हम स्टॉक के बारे में बता दें, ये सब सारी चीज़ें आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर लिख लेंगे। अब स्टॉक के बारे में बता दें, जैसे कभी कभी जो है स्टॉक क्या दे देता है ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू। तो जो स्टॉक ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू दिया होता है ये अमूमन क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। क्या होता है क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग क्या दे दिया ओवर वैल्यू, तो सबसे पहले इसको क्लोजिंग को क्या करेंगे ओवर वैल्यू कहा है, जिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और फिर यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये क्या कर देंगे अगले साल यही सेम अमाउंट प्लस कर देंगे। अगर इसमें दिया है अंडर वैल्यू, तो क्लोजिंग स्टॉक जिस ईयर का दिया है उस ईयर में क्या करेंगे प्लस करेंगे, और अगले साल यही जाके ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए 2020 के प्रॉफिट दिया है 20,000 और 2021 का प्रॉफिट दिया है 50,000 और कह दिया है ओवर वैल्यू कितना है 5,000।
ओवर वैल्यू लिखा है ना, ओवर वैल्यू, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग, यानी 2020 का है, मान लीजिए 2020 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5000, और 2021 में क्या कर देंगे, ओपनिंग मान के इसके प्लस कर देंगे। ऐसे ही होगा, वैसे उसका इसका इन्वर्स हो जाएगा चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें लगभग गुडविल का सारी चीज़ें टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इस पे जो है क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराना है। जैसे कभी कभी ये भी टॉपिक आ जाता है, जैसे हम किसी भी एसेट्स को हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है, किसी भी एसेट्स को परचेस करते हैं लेकिन गलती से उसको पीएल के डेबिट साइड लिख देते हैं। तो हमारा ये एसेट्स क्या होना चाहिए, पीएल के डेबिट साइड नहीं होनी चाहिए, बैलेंस शीट में जानी चाहिए। तो हम लोग गलती से लिख देते हैं, तो यानी माइनस हो चुका है प्रॉफिट से, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उस ईयर के प्रॉफिट में प्लस करेंगे, और डिप्रिसिएशन जो भी दिया होगा हिसाब से हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर या तो कोई रिपेयर है, उसको गलती से एसेट्स मान के हम लोग एसेट्स में लिख दिए, ठीक है, और पीएल में नहीं लिखे हैं, तो उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट करें, उसको प्रॉफिट से माइनस करेंगे, और डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, जितने जिस ईयर का लगाया होगा उसको एसेट्स माना होगा, तो जाहिर सी बात है डिप्रिसिएशन लगाया होगा उसको प्लस करेंगे। आप लोगों का गुडविल का सारा टॉपिक कवर हो गया, केवल टेक्निकल क्वेश्चन लगवाना है। अगर आप क्वेश्चन को भी आवश्यकता है, अगर वीडियो से आप लोग सेटिस्फाई हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिले। और उसके बाद जो है, अगर टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, इस बेसिस पे आपको पढ़ाने का मूड अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम क्वेश्चन अगले वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई देंगे कि सर क्वेश्चन चाहिए, तो ज़रूर हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।